ये कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जो पूरी दुनिया में सिर्फ अकेली बची थी क्योंकि रेडिएशन फैलने की वजह से सभी लोग मर चुके थे। पर इसी बीच उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो उस रेडिएशन से बचने वाला एक आखिरी इंसान था। अब इसके बाद उन दोनों के बीच में आगे क्या क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है जेड फॉर ज़करिया और ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में किसी तरह का रेडिएशन फैल चुका है जिसके कारण दुनिया के ऑलमोस्ट सभी लोग मर चुके हैं। इसी बीच हम ऐना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि शहर से कुछ सामान लेके अपने घर की तरफ जा रही थी। ऐना ने अपने पूरे शरीर को कवर करके रखा था ताकि उस पर रेडिएशन का असर ना हो। यहाँ हम देखते हैं कि ऐना पहाड़ों में अकेली रहती है। यहाँ पर अभी तक रेडिएशन नहीं फैला है जिस वजह से वो अभी तक जिंदा थी। फिर घर आने पर ऐना अपने आप को अच्छे से साफ करती है क्योंकि रेडिएशन का अगर छोटा सा भी हिस्सा उसकी बॉडी पर रहा तो उसकी जान जा सकती है। ऐन यहाँ पर बहुत टाइम से अकेली रह रही थी और वो अक्सर जरूरी सामान लेने के लिए शहर जाया करती थी। फिर जब वो एक दिन अपने कुत्ते के साथ कहीं जा रही होती है तभी उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी वैन को खींचता हुआ कहीं जा रहा था। उस आदमी का नाम लूमिस होता है और उसने रेडिएशन से बचने के लिए एक सूट पहना हुआ था। फिर लूमिस जब अपने सूट को उतारता है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसे अब एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ पर रेडिएशन अभी तक फैला नहीं था। इसके बाद लूमिस एक झरने में जाकर नहाने लगता है पर तभी वहाँ पर ऐना आ जाती है। वो तुरंत लूमिस को बाहर निकलने के लिए बोलती है क्योंकि उस पानी में रेडिएशन फैला हुआ था। अब लूमिस को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत बाहर आ जाता है पर तब तक लूमिस इन्फेक्टेड हो चुका था और उसे उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। अब लूमिस बहुत मुश्किल से अपनी वैन के पास आता है और एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है पर अब क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी इसलिए वो उस इंजेक्शन को लगा नहीं पा रहा था। फिर लूमिस एन को उसे इंजेक्शन लगाने को बोलता है और एन उसे इंजेक्शन लगा देती है। अब क्योंकि लूमिस काफी ज्यादा बीमार हो चुका था इसीलिए एन उसे अपने घर ले आती है और उसकी देखभाल करने लगती है। एन गॉड से प्रार्थना भी करती है कि लूमिस को कुछ ना हो क्योंकि वो यहाँ पर बहुत टाइम से अकेली रह रही थी और अब वो फिर से अकेली नहीं होना चाहती थी। अब इसके कुछ दिन बाद लूमिस की कंडीशन बेटर होने लगती है और फिर जब एक दिन दोनों आपस में बातें करने लगते हैं तभी लूमिस ऐना को बताता है कि ये जगह पूरी तरह से पहाड़ों से घिरी हुई है इसीलिए अभी तक यहाँ पर रेडिएशन नहीं पहुँचा। अब ये सुनकर ऐना उसे बोलती है कि ये जगह गॉड ने हमारे लिए बनाई है ताकि हम यहाँ पर जिंदा रह सके। एन लूमिस को ये भी बताती है कि उसके फादर और भाई जिंदा बचे हुए लोगों को ढूंढने गए थे पर आज तक वो वापस नहीं आए। फिर अगले दिन जब एन खेत में काम कर रही थी तब लूमिस उसके पास आता है और उसे बोलता है तुम्हें ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए पर इस पे एन उसे बोलती है कि इसमें पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल पंप बिजली से चलता है जो काफी सालों से यहाँ पर नहीं आई। पर इस पे लूमिस उसे बताता है कि हम बिना बिजली के भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल निकाल सकते हैं। और फिर जब एन उसकी इस तरीके को ट्राई करती है तो वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल निकालने में कामयाब होती है। फिर रात को जब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो एन के पूछने पे लूमिस उसे बताता है कि वो अपने बाकी सर्वाइवर दोस्तों के साथ सरकार के दिए हुए बंकर में रह रहा था लेकिन उसे वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए वो वहाँ से निकल गया। लूमिस बोलता है कि उसे इतना तो विश्वास था कि दुनिया में कोई ना कोई ऐसी जगह तो जरूर होगी जहाँ पर रेडिएशन नहीं पहुँचा और फाइनली उसे ये जगह मिल चुकी है। फिर अगले दिन मछलियाँ पकड़ते वक्त एन लूमिस को बताती है कि हमारा जनरेटर खराब हो चुका है और उससे फ्रीजर चलना बंद हो चुका है जिस वजह से उसे खाना स्टोर करने में काफी दिक्कत हो रही है। फिर जब लूमिस को पता चलता है कि एन के पास जनरेटर है तो वो उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है पर बहुत कोशिशों के बाद भी लूमिस उसे ठीक नहीं कर पाता। पर तभी उसे एक आइडिया आता है और वो इनको बोलता है कि हम झरने के पानी की मदद से बिजली क्रिएट कर सकते हैं पर इसके लिए उनको एक लकड़ी के बड़े पहिए की जरूरत पड़ेगी। फिर पहिया बनाने के लिए लूमिस चर्च को तोड़ने का डिसाइड करता है पर एन उसे मना कर देती है क्योंकि ये चर्च उसके परिवार की आखिरी निशानी थी और इसे उसके फादर ने बनाया था। अब लूमिस भी एन की बात मान लेता है, वो चर्च को नहीं तोड़ता। फिर उसी रात लूमिस बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और वो एन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है पर एन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन उठने में लूमिस को अपनी गलती का एहसास होता है इसीलिए वो एन के पास जाकर उससे कल रात की हरकत के लिए माफी मांगता है। इसके बाद जब एन चर्च में पियानो बजा रही थी तभी उसे खिड़की पर किसी आदमी की परछाई दिखाई देती है जिसे देखकर एन को लगता है कि ये शायद लूमिस होगा। पर जब एन उससे इस बारे में पूछती है तो लूमिस उसे मना कर देता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है। फिर उसी रात एन तैयार होकर लूमिस के साथ कैंडल लाइट डिनर करती है और डिनर के बाद जब एन लूइस के करीब आने लगती है तो लूमिस उसे वहीं पर रोक देता है और बोलता है हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए जिसपे एन भी इसके लिए मान जाती है। फिर अगले दिन एन लूमिस के पास आती है और वो उसे चर्च तोड़कर पहिया बनाने के लिए हाँ बोल देती है पर इस बार लूमिस उसे मना कर देता है और बोलता है कि हम कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। फिर कुछ देर बाद एन को एक और आदमी मिलता है और वो उसे अपने घर ले आती है पर लूमिस को सेलब का यहाँ आना पसंद नहीं आता इसीलिए वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद जब लूमिस सेलब का रेडिएशन चेक करता है तब उसे पता चलता है कि सेलब के अंदर थोड़ा बहुत रेडिएशन है जिस वजह से लूमिस उसे बाहर ही रुकने को बोलता है पर ये सब एन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इसीलिए एन उसे बोलती है कि हमें इस घर के अंदर ले लेना चाहिए क्योंकि वो पूरी रात बाहर नहीं रह पाएगा।
जाएगा। अब लूमिस भी एन की बात मान लेता है और वो सेलेब को घर के अंदर बुला लेते हैं। फिर इसके बाद जब वो तीनों साथ में खाना खा रहे होते हैं तो लूमिस उनको अपनी एक कहानी बताता है कि एक बार जब वो पानी लेकर वापस अपनी वैन में आया तो वहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जो रेडिएशन से तड़प रहा था। फिर वो लड़का लूमिस के हाथ में बंदूक देखकर लूमिस को उसे गोली मारने को बोलता है, पर लूमिस ऐसा नहीं कर पाता और वो उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सेलेब भी अपनी कहानी सुनाता है और वो बताता है जब रेडिएशन फैलना शुरू हुआ तो वो उसके दोस्तों के साथ एक माइन में काम कर रहा था, पर रेडिएशन की वजह से वो लोग वहीं पर ही फंस गए। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ से कुछ लोग बाहर जाने की जिद करने लगे, जिस वजह से उन सभी में आपस में लड़ाई हो गई और उन सब ने एक दूसरे को मार डाला और उन सभी में सेलेब भी अकेला जिंदा बचा। फिर लंच के बाद एन लुइस को बोलती है कि तुमने मुझे उस लड़की के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर लूमिस उसे बताता है कि मैंने पहले तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा वो लड़का तुम्हारा भाई होगा और मैंने उसे उस दिन शूट कर दिया था। अब ये सुनने के बाद एन लूमिस को कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे भी पता था कि रेडिएशन की वजह से उसका छोटा भाई वैसे भी बचने नहीं वाला था। फिर जब अगले दिन लूमिस और सेलेब जंगल में अकेले शिकार कर रहे होते हैं तब लूमिस सेलेब को पानी से बिजली पैदा करने के बारे में बताता है और ये आइडिया सेलेब को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर अगले दिन वो तीनों मिलकर चर्च को तोड़ने लगते हैं, पर तभी सेलेब एन को उसके साथ वॉक पर चलने को बोलता है। फिर जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तब सेलेब एन को लूमिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और बोलता है लूमिस भगवान में नहीं मानता, इसीलिए उसने तुम्हारे चर्च को तोड़ने के लिए बोला। पर इस पे एन उसे बोलती है कि भले ही लूमिस भगवान को नहीं मानता पर वो ये सब हमारी मदद करने को कर रहा है। इसके बाद जब वो दोनों एक साथ वापस आ रहे होते हैं तो लूमिस उन्हें वहाँ पर देख लेता है और उन्हें साथ देखकर लूमिस को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। फिर रात को लूमिस एन को बुलाकर बोलता है कि अगर तुम सेलेब को पसंद करने लगी हो तो मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और तुम दोनों एक साथ रह सकते हो। पर ये बात सुनकर एन को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन से हम देखते हैं कि एन और लूमिस में बातें होना भी बहुत कम हो जाती है। दूसरी तरफ वो पहिया बनकर भी तैयार हो जाता है, इसीलिए इस खुशी में वो तीनों रात को पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद वो तीनों एक साथ लेक में नहाने को भी जाते हैं, पर तभी लूमिस एन के पास आता है और वो उसे अपने दिल की बात बता देता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। पर एन इस पे उसे कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब लूमिस बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए वो घर आते ही सो जाता है, पर वहीं पर एन को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सेलेब और लूमिस में से किसको चुने, क्योंकि अब वो उन दोनों को ही पसंद करती थी। अब इसी कंफ्यूजन में एन सेलेब के पास चली जाती है और वो दोनों पूरी रात खपाखप करते हैं। फिर अगले दिन जब लूमिस सोकर उठता है तो वो देखता है कि एन और सेलेब कुछ अलग ही तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में रात को कुछ तो हुआ है। इसके बाद लूमिस और सेलेब पहिए को फिट करने के लिए झरने के पास जाते हैं और पहिया काम करना भी शुरू कर देता है। तभी सेलेब लूमिस का सूट पहनकर झरने में उतरकर काम कर रहा होता है और वहीं लूमिस एक केबल को पकड़कर सेलेब को सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद जब सेलेब काम खत्म करके ऊपर आ रहा था तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगता है, पर तभी लूमिस उसके सूट की केबल को पकड़कर उसे बचा लेता है। पर तभी लूमिस सोचता है कि अगर उसने सेलेब को यहाँ से नीचे फेंक दिया तो वो एन की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा और ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद जब लूमिस घर आता है तो एन उसे पिछली रात के लिए माफी मांगती है और इस पे लूमिस से बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है और सेलेब भी दूसरे शहर के लिए निकल चुका है। अब यहाँ पर हम व्यूअर्स को पता चल जाता है कि लूमिस ने सेलेब को पहाड़ से नीचे फेंक कर मार दिया है। फिर इसके बाद लूमिस जनरेटर चालू करता है जिससे पूरे घर में बिजली आ जाती है। फिर इसके बाद जब एन पियानो बजा रही होती है तो लूमिस वहाँ पर आता है और उसके पास आकर वहाँ पर बैठ जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।